और इससे पहले जिक्र करा तो आज सब्सक्राइबर अपने अच्छे हो गए हैं, 200 पार कर गए हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करी। और जो नए नए टॉपिक डेली आ रहे हैं हरियाणा की जीके में कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करें। बहुत से यूट्यूब चैनल है जो हरियाणा जीके करा रहे हैं या और जीके करा रहे हैं, तो किसी की बराबरी तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझा सकूं। और यदि आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भाई कोई नहीं कहा शेयर सब्सक्राइब के लिए हम तो कौन कहूँ, लेकिन मैं तो कहूँगा एक कहना है कि जब तक 1000 नहीं होते मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहिए मेरे को 1000 ताकि चैनल रजिस्टर्ड हो सके और मेरा भी हौसला बने। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियों का जिक्र करा तो हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास में जब जिक्र हुआ है, प्राचीन इतिहास में जो जिक्र हुआ है, एक तो हुआ है ऋग्वेद में, एक हुआ है ऋग्वेद में, और एक हुआ है वामन पुराण में। वामन पुराण, ऋग्वेद और वामन पुराण में जिक्र हुआ है। ऋग्वेद का जिक्र इसलिए कर रहा है कि जो हमारी पुरानी नदी है सरस्वती नदी, जो आर्यों की प्राचीन नदी है, या मतलब वो जो पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी है, उसका जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। उसके बाद हमारी सब जितनी नदियां उनका जिक्र है वामन पुराण में हुआ है। अब अफवाह के तौर पे मतलब जैसे उनका जो भाव है उसके हिसाब से हम देखा तो हमारा जो नदी तंत्र है, हरियाणा का जो नदी तंत्र है, उसमें कौन सी प्रमुख नदियां हैं उसमें हम जिक्र करेंगे। पूर्व में बहने वाली नदियां, पूर्व में बहने वाली नदी, ठीक है, उत्तर में बहने वाली नदी, उत्तर में बहने वाली नदियां, और दक्षिण हरियाणा की नदियां, दक्षिण हरियाणा की नदियां। देखो भाई, सबसे पहला पूर्व में जो नदी बहती है उसका सबको तकरीबन पता है, वो है नदी हमारी यमुना नदी। यमुना नदी जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर से चलती हुई, बिल्कुल हरियाणा को बॉर्डर की चलती हुई क्रॉस कर जाती है और आगे यूपी में प्रवेश कर जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो उत्तराखंड से निकलती है। और उत्तराखंड में एक जगह है बंदरपूछ की पहाड़ियां, ठीक है, यमुना नदी ये उत्तराखंड से निकलती है। जगह है वो बंदरपूछ की पहाड़ियां, बंदरपूछ की पहाड़ियां, ये वहां से निकलती है भाई। और ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। वो आगे इंडिया की जीके देखेंगे तो उसमें देखेंगे ये सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत की, जो गंगा नदी की सहायक नदी है। लेकिन ये हरियाणा के लिए मेन जो जीवन की रेखा है उसके रूप में काम करती है। अब आपको पता है कि यमुना नदी उत्तराखंड की बंदरपूछ की पहाड़ियों निकलती है। इसके क्या क्या नाम है, एक तो सदानीरा भाई, सदानीरा, और नित्य नीरा, और यम की बहन, और सूर्य की पुत्री। ये सदानीरा नित्य नीरा मतलब इसमें पानी चलता है, बरसाती नदी नहीं है, ये हिमालय की पहाड़ियों, पहाड़ से हिमालय से निकलती है, तो वहां से इसमें जो बर्फ पिघल के पानी आता है तो इसमें हमेशा पानी रहता है, इसलिए सदानीरा या नित्य नीरा कहते हैं। जो यम की बहन और सूर्य की पुत्री है, ये हमारे धार्मिक नाम है, यमुना, यम की बहन और सूर्य की पुत्री। यम और यमुना सूर्य के बच्चे हैं, तो वो नाम मतलब इसका दिया गया है। और कहा जाता है कि भैया दूज के मौके पर यमुना में स्नान करने के बाद आपको यम आपको दुखी नहीं करेगा, आपको कोई कष्ट नहीं देगा। ये हमारी एक धार्मिक मान्यता भी है।
अब बात होगी नामों की। अब उत्तराखंड से निकलती है बंदरपुर की पहाड़ियों से हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? हरियाणा में जब ये प्रवेश करती है, हरियाणा में जब ये प्रवेश करती है तो यमुना नगर में, यमुना नगर में ताजेवाड़ा हेड, ताजेवाड़ा नामक स्थान पे, या फिर बोला एक कलेसर जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क कलेसर, वहां से हरियाणा प्रवेश करती है। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। और उसी के पास बना है अथीनी बैराज। बैराज क्या होता है भाई? एक डैम की तरह होता है जहां पानी को कंट्रोल किया जाता है और अपनी इच्छा के अनुसार जिसको दिशा दी जाती है, जहां पर भी हम उसको छोड़ना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ये है। तो अब ये यमुना के बारे में पढ़ा, ये हमारी होगी यमुना नदी। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, वो आगे हमारे नहीं है। सोन है, बेतवा है, पथराड़ा है, ये जो है सोम, बेतवा, पथराड़ा, ये कुछ एक नदियां हैं जो इसकी यमुना की सहायक नदियां हैं। लेकिन ये कहाँ है? ये नीचे एमपी के एरिया से आती है और यूपी के एरिया में जाके इससे मिलती है। तो उसका अपने पास अभी हरियाणा जी की उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे भाई, ये यमुना नदी है। अब थोड़ा सी जगह नहीं इधर से देखेंगे भाई, जैसे यहाँ हमारा यमुना नगर पड़ गया, यहाँ से ये प्रवेश करती है यमुना नगर से। उसके बाद में नीचे आ है उसमें कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, और नीचे फिर दिल्ली में होके, दिल्ली जैसे यहाँ बजाती, दिल्ली के अंदर से निकल के आगे फरीदाबाद, पलवल, और उसके बाद में फिर ये यूपी में मुड़ जाती है। यूपी में जहां मुड़ती है, यहाँ एक हसनपुर नामक जगह है, हसनपुर से मुड़ के ये यूपी में चली जाती है वापिस। अब इसके बाद बात करेंगे कि इससे हमारे हरियाणा में तकरीबन पूरा हरियाणा में इसी से हमारा जो सिंचाई का काम लिया जाता है वो यमुना नदी से लिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट नदियों से सिंचाई का काम नहीं लिया जाता, उसके लिए नहरें बनाई जाती है, नहरों का जाल बना जाता है, नहर तंत्र बनाया जाता है। तो इसमें जो ताजेवाड़ा है जो बोल रहे हैं, अथनी कुंड बैराज है, यहाँ पे अथनी बैराज। तो यहां से दो नहरें बना रखी हैं। एक है पश्चिम यमुना नहर, यहां तक नहीं आएगी, ये दिल्ली में यहां तक आएगी, और ये है पश्चिम यमुना नहर। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। जो नहर है, अब थोड़ी सी बातें इसमें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो मेरे ध्यान में है या मैंने पढ़ी है, कहीं सुनी है, उसके बारे में भी। लेकिन हो सकता है कुछ में शक रह जाए, तो वो चीजें नहीं रहनी चाहिए। यमुना नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यमुना नदी, इसके नाम हमने पढ़ लिए। ये हरियाणा के पूर्वी छोर से निकलती हुई और हरियाणा की पूरी बाउंड्री पे जाती हुई ये नीचे यूपी में मुड़ जाती है, और तकरीबन यहाँ पर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली के तकरीबन बीच से जाती है। यहाँ पे है ताजेवाड़ा हेड या हथीनी कुंड बैराज। भाई मैं ये बाउंड्री मान के चल रहा हूँ हरियाणा की पूर्व की तरफ से। इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नक्शा अच्छे से बढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं ये बना रहा आपको सिर्फ समझाने के लिए। जब मैंने बताया कि यमुनानगर से नीचे करनाल और वो पानीपत, सोनीपत, और नीचे फिर दिल्ली के बाद में फरीदाबाद, पलवल, और पलवल में यहां से जब ये प्रवेश करती है, हसनपुर गांव है, हसनपुर नामक जगह है, हसनपुर से ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जो बात कर रहे थे हम, इधर से एक वो लिंक नहर जो निकलती है, जो जिससे हमें सिंचाई करते हैं, हरियाणा में सिंचाई होती है, पश्चिम यमुना नहर।
यमुना नहर। इससे का जिक्र है हरियाणा में, एक पूर्व में भी है, पूर्वी यमुना नहर, वो भी दिल्ली में जाके कहीं मिल जाती है। यह है पूर्वी यमुना नहर। इसका हमारा कोई जिक्र नहीं है क्योंकि इसकी सिंचाई ये करती है यूपी में, लेकिन जो पश्चिमी यमुना नहर है ये हमारे हरियाणा में सिंचाई करती है। और ये यहाँ से निकल के आगे ओखला में जाके मिल जाती है। इसमें ओखला बैराज है, यहाँ ओखला बैराज, ये दिल्ली में है भाई। अब आप देखो, ये दिल्ली में भी जो पीने का पानी की सप्लाई जो होती है यमुना, पश्चिमी यमुना नहर से होती है। पहले कच्ची नहर थी जो दिल्ली में जाती थी, क्योंकि ये बना के नहर वहां ओखला में मिला दी, लेकिन अब शायद वो पक्की कर दी गई है। तो ये जो हो गई हमारी यमुना नहर। आपको देखोगे कि पानीपत का उट्टू हेड है, पानीपत के उट्टू हेड से इसकी अंदर, हरियाणा के अंदर की तरफ सफाई हो जाती है। इसकी जो पानी की पहुंच है वो हिसार तक है भाई। हिसार में ये पेटवाड़ ब्रांच के थ्रू, हांसी ब्रांच और पेटवाड़ ब्रांच है, जिसमें फिर लास्ट में शिवानी ब्रांच आ जाती है, आखिरी में शिवानी ब्रांच और पेटवाड़ शाखा, पेटवाड़ या हांसी शाखा। उससे पानी हिसार तक इसका पहुंच करता है। और लास्ट में ये आगे जो आने वाली हिसार में जो भाखड़ा का पानी आता है, भाखड़ा में मिला दी जाती है। वो लाडुआ गांव पड़ता है, लाडुआ 2 है, एक लाडुआ कस्बा है, उसका भी जिक्र आएगा, लेकिन ये लाडुआ गांव में जाके मिला दी जाती है, जहां पर ये लास्ट में वहां तक इसकी सिंचाई होती है। जो ये पश्चिमी यमुना नहर है, ये 1897 में इसका निर्माण हुआ था। बहुत पुराने अंग्रेजों के टाइम में नहर का निर्माण हुआ था। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा जो मैंने पढ़ी है, जब हिसार बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो उस वक्त हिसार का एरिया कपास के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। उस एरिया में मतलब कपास की संभावना ज्यादा थी, तो वहां तक पानी पहुंचाने के लिए कच्ची जो यमुना नहर थी, कच्ची यमुना नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे हुआ था। शायद मैं कहीं तक सही रूप से मैं ठीक भी हूँ, आप इसके बारे में अच्छे से आप देख सकते हो। तो उसके बाद में जब अंग्रेजों का टाइम आया तो पूरा हरियाणा में पानी पहुंचाने के लिए इसको पक्का कर दिया गया। और जो इससे हिसार तक जो पानी पहुंचा, आपने एक नदी का नाम सुना होगा, द्रष्टवती और चेतांग, जो नदियां थी जिसके ऊपर राखी गढ़ी बसी हुई थी, वो सहायक नदी इनकी सरस्वती की रही है। वो जो नहर थी, नदी जो थी, उसके इलाके में इसको मिला के चेतांग नदी को पक्का करके, मतलब वहां की उस नदी में मिला के नहर का रूप देके इसका पानी ये हिसार तक पहुंचाया गया था। लेकिन अब जो गई हुई है वो बताई मैंने आपको, शिवानी ब्रांच जो शिवानी के लिए जाती है, लेकिन अब इसमें पानी नहीं जाता, कभी कभी बरसात में ज्यादा पानी होने के बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो पेटवाड़ शाखा है, पेटवाड़ शाखा या फिर हांसी ब्रांच बोलते हैं, हांसी ब्रांच, तो इसमें ये पानी जाता है और हिसार के आखिरी छोर तक पानी इसमें मिल जाता है। तो ये आगे हमारी यमुना की जो नदी थी उसकी सहायक से निकाली गई जो नहर थी, इसका जो इसमें रोहतक में, पानीपत में, सोनीपत में, जहाँ पे इसका, और भिवानी तक, भिवानी सरखीदादी में इसका पानी की जो यहाँ तक जाती है। जूई फीडर है, ये जो नहरें हैं, रोहतक वाली जो नहरें हैं, डबल नहर, ये सारी यहीं से आती हैं। सुंदर ब्रांच है, ये सभी यमुना की जो नहरें बना रखी हैं, यमुना से निकली हुई नहरें हमारे को पानी की सिंचाई करती है। ये थी हमारी पश्चिम में यमुना नहर और यमुना नदी। यमुना नदी की आपको बता दी, ये हमारी जो पश्चिम यमुना नहर है, ये उखड़ा बैराज में जाके यमुना में मिल जाती है और ये हसनपुर से यूपी की तरफ मुड़ जाती है। ये सदानीरा नदी है। साथियों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हमने पानी के चक्कर में, सिंचाई के चक्कर में जो ये यमुना नदी थी ये मार दी, और दिल्ली में तो इसका बुरा हाल हो गया। काला पानी जो सीवरों का पानी है वो बहता है कि नाले की तरह हो गई है, तो बड़ी एक दुखदाई है। हाँ, बरसात काफी अच्छी हो जाए तो वो बाढ़ का रूप लेके इसको निकाल देती है, लेकिन वो मजा वाली बात नहीं है। जब यदि आप जाओगे तो यमुना में पानी मिलने की बजाय एक काला रंग की गंदगी मिलेगी आपको। ये हालात हैं आज। तो हमें नहरों को बचाना चाहिए, नदियों को बचाना चाहिए, ताकि वो हमारे जीवन की जो एक रेखा है वो हमेशा चलती रहे।
अब इसके बाद में इसी की साइड में ये तो होगी हमारी पूरब की। पूरब के होने के बाद में जो अगली नदी है वो है घग्गर नदी। ठीक है, ये बरसाती नदी है, उत्तर में आती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, नॉर्थ से बहने वाली। और अगली जो नदी है हमारी वो है घग्गर नदी। ये बरसाती नदी है। ठीक है, इसके बारे में बताने की बात यह है कि बरसात में निकलती है और ये कहीं भी समुद्र या कहीं नहीं जाती, बल्कि ये राजस्थान में जाके रेत में विलुप्त हो जाती है। और ये हरियाणा से चल के पंजाब में जाती है, पंजाब से फिर वापस हरियाणा में आती है, हरियाणा से जाके फिर ये राजस्थान में चली जाती है। ये कहां से निकलती है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो घग्गर नदी है उसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला है, सिरमौर जिला, जिसमें दागसाई की पहाड़ियां ये यहां से निकलती है। उसके बाद ये हरियाणा में पंचकुला में प्रवेश करती है। पंचकुला के बाद अंबाला, अंबाला के बाद कैथल, कैथल के बाद ये पंजाब, पंजाब का जो पटियाला इलाका है। उसके बाद ये वापस जींद को छोड़ देती है, जींद में नहीं आती। उसके बाद ये आ जाती है फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा, और सिरसा से राजस्थान में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में ये रेत में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। दोस्तों, सिरसा में एक O2 हेड बनाया है, O2 हेड, O2 हेड या मतलब बैराज, एक वहां पे एक बड़ी सी झील का रूप दिया है, जहां पर बरसाती जो नदी का जो पानी वहां तक पहुंचता है उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। और एक बात कहना चाहूंगा, जो पीछे 2004 के बाद में हरियाणा में बहुत सी वो बनी थी नहरें, बरसाती पानी निकालने के लिए नाले बने थे, ड्रेन सिस्टम जो बोलते हैं, ड्रेनेज बनी थी। वो ड्रेनें भी जो बड़ी बड़ी ड्रेन जो आगे मिला दी थी वो O2 हेड में जाके मिला दी थी, ताकि वहां पर ये पानी इकट्ठा हुए और इसमें चला जाए और इधर उधर मार ना करे। आपको पता होगा कि बहुत सा पानी की मार की वजह से क्या रोहतक का इलाका है, रोहतक के बाद में हिसार का भी बहुत से इलाके में नमी आ गई थी, तो उसको सुधारने के लिए ये बरसाती ड्रेनेज बनाई थी और इसमें जो भी मिलाई थी वो सिरसा O2 हेड में मिलाई गई थी। ये थी हमारी घग्गर नदी। घग्गर नदी के बाद अगली जो नदी है सरस्वती नदी पढ़ेंगे। ये बरसाती नदी आपको बता दी। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आर्यों की, हमारे हिंदुओं की, सनातन धर्म की एक सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती नदी, जो विलुप्त हो गई है ऑफिशियली तो, लेकिन फिर भी हम उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वरूप देखने को मिलता है। उसके बारे में पढ़ेंगे। वो एक सहायक नदी है घग्गर की, तो उसका जिक्र कर लेते हैं हम सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी ये भी बरसाती नदी है। ये घग्गर की सहायक नदी है। सरस्वती नदी भी हिमाचल के सिरमौर जिले से निकलती है, लेकिन जो हरियाणा में जो ये जहां से शुरू होती है वो है आदि बद्री नामक स्थान। आदि बद्री ये यमुनानगर में है। आदि बद्री नामक स्थान, यहां से एक मुगलावली नामक गांव है और एक मुस्तफाबाद है। अब इसका नाम चेंज कर दिया, सरस्वती नगर लिख दिया। यहां पर खुदाई की थी भाई सरस्वती नदी की जो संभावना के लिए। और ये सरस्वती नदी वही नदी है जिसपे महर्षि वेदव्यास ने बैठ के
महाभारत की रचना करी थी। रचना मतलब लिखित तो गणेश जी ने थी, और रचना मतलब बताई, जो कहानी जो बताई थी वो महर्षि वेदव्यास जी ने गाई थी और यहाँ पे लिखी गई थी। ये आपको जैसे बताया कि ये घग्गर की सहायक नदी है और मुस्तफाबाद सरस्वती नगर में ये खोद के मतलब खुदाई का काम चल रहा है। और सरस्वती विकास बोर्ड, सरस्वती नदी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। सरस्वती नदी विकास बोर्ड, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और ये नदी पेवा में, जो हरियाणा में आती है, उसके बाद पेवा में जो कैथल में है उसमें एक जगह पे उसमें मिल जाती है, वहां से घग्गर की तरफ, क्योंकि बताया ना घग्गर की एक सहायक नदी है। तो सतराना से आगे जाके सतराना पटियाला वहां जाके घग्गर में मिल जाती है और यहाँ पे ये खत्म हो जाती है, उसके बाद घग्गर हो जाती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम मार्कंडे नदी। मार्कंडे नदी भी हमारी बरसाती नदी है। ये हिमाचल के नाहन जिले से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है मार्कंडे नदी। मार्कंडे ये हिमाचल के नाहन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, हिमाचल के नाहन जिले से। और हरियाणा में अंबाला में काले अंब नामक स्थान पर ये हरियाणा में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले के जो धरतीधर पर्वत श्रृंखला है, धरतीधर पर्वत श्रृंखला, उससे निकलती है। और अंबाला के काले अंब नामक स्थान पर ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और महर्षि मार्कंडे के नाम से, जिसको अमर बोला गया है भाई, महर्षि मार्कंडे, वो याद होगा कहानी, भगवान शिव के गले में लटक जाता है, वो ये यमराज उसको ले नहीं जाता और भगवान शिव उनको अमरता का वरदान देते हैं। वही मार्कंडे ऋषि के नाम पे मार्कंडे नदी का नाम रखा गया है। और ये उसके बाद पेवा में ये मिल जाती है सरस्वती नदी में, सरस्वती नदी में मिल जाती है, क्योंकि ये सरस्वती की सहायक नदी है। जो पेवा में जगह है वो है सनीला झील, ये है सनीसा झील, वहां जाके ये सरस्वती नदी में मिल जाती है। ये आपको बताया कि मार्कंडे ऋषि के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे टांगरी नदी। तो एक मार्कंडे नदी के बारे में एक बात बताना भूल गया था। इसका जो पुराना नाम है वो अरुणा नदी है, अरुणा नदी। और जो सनीसा झील है वो अरुणाय गांव है, अरुणाय नामक स्थान है। भाई अरुणा नदी है तो अरुणाय नामक स्थान है जहां पे ये सरस्वती नदी में मिलती है। उसके बाद एक आती है टांगरी नदी। ये भी बरसाती नदी है, छोटी सी नदी है। ये हमारे उसके हरियाणा के जो शिवालिक की पहाड़ियां, मोरनी हिल्स, नीचे मोरनी हिल्स है जो, वहां से निकलती है और थोड़ी सी नीचे आके अम्बाड़ा में आके ये मार्कंडे नदी में मिल जाती है। भाई मोरनी हिल्स में सबसे ऊंचा स्थान है, जो सबसे ऊंची चोटी, वो है करो है, ठीक है, 1514 मीटर ये करो है। उसके बाद एक नदी का और नाम आता है राक्षसी, ठीक है जी। ये हरियाणा में लाडवा जो है, शाहपुर लाडवा
सातपुर लाडवा कुरुक्षेत्र का, वहां से निकल के आगे चतंग में, चतंग नदी में मिल जाती है। अब दोस्तों जैसे सरस्वती नदी है, उसका कहीं कहीं जगह, कहीं किसी स्थान पर वो दिखाई देती, किसी स्थान पर नहीं दिखाई देती, कहीं में नाले के रूप में, कहीं नदी के रूप में। इसी प्रकार ये टांगरी नदी है, कहीं थोड़ी सी दिख के थोड़ी सी एरिया में चलती है और आगे मिल जाती है। इसी प्रकार चतंग, जो चतंग का जिक्र रहा था, द्वादशी नदी का नाम आया था, जिसके ऊपर राखी गढ़ी जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है वो बसा हुआ है। वो मैंने आपको बता दिया कि जो कच्ची जो नदियां जिनको नहर रूप में परिवर्तित करके जो चतंग नहर बोलते हैं, उसमें इनको मिला दिया गया है, जो अपडेटेड है। इसके बारे में शायद कहीं जिक्र मिल जाता है, कहीं जिक्र नहीं मिलता। अब ये हमारा था नॉर्थ की जो नदियां थी और पूर्व की नदियां। इसके बाद हमारी साउथ की नदियां बच जाती हैं, वो हम आगे देखेंगे कौन सी हैं भाई। इसके बाद जिक्र करेंगे दक्षिण हरियाणा की नदियां। दक्षिण हरियाणा की नदियां, ये जो नदियां हैं ये बरसाती नदियां हैं और ये अरावली की पहाड़ियों से संबंधित है। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और इसको याद करने का एक तरीका है डेस्क, DESK। और इसमें है सबसे पहले है साबी, वैसे तो डेस्क के हिसाब से करें तो वो डेस्क एक इसका फार्मूला ले लेते हैं, एक छोटी सी ट्रिक ले लेते हैं। डी से बनी दोहन नदी, ई से इंद्रावती, एस से साबी और के से कृष्णावती। ये बन गया। डेस्क से आप याद कर सकते हैं इसको। अब जो साबी नदी है, साबी नदी इधर की मेन नदी है और ये कहां से निकलती है? जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, मेवात में जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी। जीतगढ़ की पहाड़ियों से, ये सारा अरावली का इलाका भाई, अरावली की पहाड़ियां, फरीदाबाद में, दिल्ली में भी, फरीदाबाद में भी, गुड़गांव में भी, मेवात में, नूह में, उधर नीम का थाना चले जाओ, ये सारी अरावली की श्रृंखलाएं हैं जो राजस्थान से आती है सारी की सारी। उसमें ये पहाड़ी जीतगढ़ में, जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद में ये मनोहर नामक स्थान है ये, तो यहां से निकल के ये फिर रेवाड़ी में प्रवेश करती है। रेवाड़ी में कहा? रेवाड़ी में जहां प्रवेश करती है वहां पे एक मसाणी बांध है भाई, मसाणी बांध। ठीक है, वहां से उसके बाद में ये रेवाड़ी से गुड़गांव में, गुड़गांव से फिर झज्जर, गुड़गांव का मतलब पटौदी एरिया में जाके उसके बाद झज्जर की तरफ चली जाती है। झज्जर में फिर ये आगे जाके नजफगढ़ एक झील है, नजफगढ़ नामक, नजफगढ़, उसमें चली जाती है और ये धीरे से जाके यमुना नदी में जाके मिलने की हो जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि नजफगढ़ का जो नाला है वो एक साबी नदी है, सारा गंद इसमें डाल दिया जाता है। हालांकि ये पीछे से जब चलती है, ये बरसात के दिनों में ही आती है और कई बार उधर ट्रेवल करा तो जो नहरें, ये जो रोड बने हैं और जो रेलवे ट्रैक बना है उसके नीचे को देखेंगे साबी, साबी का पुल नंबर ये, पुल नंबर ये, साबी नदी का, तो वो आइडेंटिफाई कर रखे सरकार ने जहां से इसके पानी की निकलता है। उसके बाद में जो उसकी वो करेंगे, साबी की सहायक नदी है इंदौरी। कौन सी है? इंदौरी, इंदौरी है ये साबी की सहायक नदी, साबी की सहायक नदी इंदौरी नदी। और उसके बारे में देखेंगे भाई, आपने पढ़ा है साबी और उसके बाद आएगी इंदौरी नदी, इंदौरी नदी। ठीक है, ये भी बरसाती नदी है, साउथ की हरियाणा की नदी है। ये
मेवात में इंदौर नामक स्थान से निकलती है। मेवात में इंदौर नामक स्थान, इंदौर एक तो उसमें एमपी में गए, हरियाणा की बात हो रही है, इंदौर नामक स्थान से निकलती है। उसके बाद में ये पटौदी में जाके मिल जाती है किसमें, जो साबी है उसमें जाके मिल जाती है। उसके बाद दो नदी बच गई, कृष्णावती और दोहन। कृष्णावती और दोहन ये दोनों नदियों का जो स्थान है, उद्गम स्थान है, वो राजस्थान में जयपुर के पास नीम का थाना है। नीम का थाना, वहां से निकलती है भाई ये दोनों नदियां। ठीक है, दोनों नदियां महेंद्रगढ़ में जाके खत्म हो जाती है। जो कृष्णावती है वो तो महेंद्रगढ़ में दहीना, कृष्णावती जो नदी है वो महेंद्रगढ़ के एक दहीना नामक स्थान है, वहां जाके ये खत्म हो जाती है। और दोहन नदी है, ये दोहन नदी पूरे बाउंड्री के हरियाणा राजस्थान में जो बाउंड्री बनाती है और फिर महेंद्रगढ़ के पास जाके ये भी वहां रेत में विलुप्त हो जाती है, रेत में विलुप्त हो जाती है। ये बरसाती नदी थी। आपने नदियों के बारे में पढ़ा, हरियाणा में जितनी भी नदियां थी उसमें आपको एक सरस्वती नदी के बारे में ज्यादा आएगा। भाई सरस्वती नदी जो पवित्र नदी है आर्यों की, उसके बारे में, मार्कंडेय नदी का पुराना नाम क्या था उसके बारे में, ओटुएड कहाँ है उसके बारे में भी आ सके हैं। और इनमें साबी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है, नजफगढ़ झील कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और फिर कृष्णावती दो नदी है, इनका उद्गम स्थल का है, स्थल कहाँ की, नीम का थाना है। और ये लास्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाके खत्म हो जाए, महेंद्रगढ़ में जाके खत्म हो जाती है, ये आएगा। तो आज के साथ उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी बनी होगी, आप लोगों को अच्छी लगेगी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोगों का धन्यवाद।